मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार साथी है। मैं राजकीय उच्चतर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय शीतलपुर पूर्वी चंपारण में शिक्षक। बिहार में जो शिक्षण व्यवस्था के ऊपर तमाम तरह के जो क्वेश्चन उठते रहते हैं, लगातार सवालों के घेरे में ये खास करके जो शिक्षण प्रणाली है, खास करके जो शिक्षा की जो नीति है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बच्चे सही रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। देखिए, वर्ग 1 से लेकर 10 तक या फिर 12वीं तक जो सरकार के पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम कमज़ोर नहीं है। जो शिक्षक अभी हैं वो शिक्षक कमज़ोर नहीं हैं। सरकार तरह तरह के शिक्षकों को वर्गों में बांटकर बहाल की है, ठीक है, उन शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन शिक्षा को प्रयोग बनाकर रख दिया है। उसका कहना है कि शिक्षण व्यवस्था सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार ये शिक्षा की नीति के ऊपर सवाल क्यों खड़ा होता है? देखिए, जब तक कुछ स्पष्ट नीति नहीं बनेगी, जब तक हम ढुलमुल नीति को अपनाएंगे। मूल नीति का तात्पर्य यह हुआ कि आप एक नीति स्पष्ट कीजिए, एक संहिता तैयार कीजिए, एक रूल तैयार कीजिए। उदाहरण तौर पे अभी जो वर्तमानी व्यवस्था है, जिन व्यवस्थाओं के तहत स्कूल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, योग्य शिक्षक भी हैं, टीटी से आए हैं, स्टेट से आए हैं, बीएड किए हुए, सब ठीक है। फिर भी जब आपका प्रश्न जब आता है ना कि फिर वो उपलब्धि क्यों नहीं है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए फिर ऊपर के लोग को बैठकर एक बार विचार करना, एक अच्छी अब नई शिक्षा नीति तो आ ही रही है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, बहुत ही कड़वा सवाल है। अपने देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की यहाँ पे विजय उत्सव में आप उपस्थित हुए हैं सर, तो कम से कम इनकी जो जीवनी है, जीवन गाथाएं हैं, जो शौर्यता वीरता की जो एक सिद्धांत है, उसको विद्यालयों में खास करके तो पाठ्यक्रम के माध्यम से क्यों नहीं बताया जाए? मैं आपको अद्यतन कर दूं, आपको अपडेट कर दूं कि 7वें क्लास का हिंदी का किताब उलट के देखिए। 7वें क्लास के किताब में हिंदी में वीर कुंवर सिंह केवल देखिए, केवल 7वीं क्लास में ही है, बाकी की कक्षाओं में भी तो बच्चों को बताई जानी चाहिए। आपको 5वीं में क्यों नहीं, दूसरी में क्यों? मैं फिर आपको अपडेट कर दूं कि बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जितने पहले महापुरुषों की जयंती पर छुट्टियां हुआ करते थे, अब महापुरुषों की जयंती पर छुट्टियां नहीं होती है, विद्यालय में जयंती मनानी है। और हम जब शिक्षक है तो हम योग्य हैं, पाठ्यक्रम में बच्चों को बताया जाता है, पाठ्यक्रम में है भी, और किसी अगर क्लास में नहीं है तो सरकार ने निर्देश दे रखा है कि जयंती मनाए। और मतलब ये कम से कम प्रथम कक्षा से लेकर के ऊपर की जितनी भी कक्षाएं हैं, वहां तक कम से कम हर कक्षा में ये पाठ्यक्रम की पढ़ाई होनी चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, 7वें क्लास में बच्चा पढ़ लेता है, 1 से 5 तक के बच्चे को तो अभी नए रूप से सिखाया जाता है, अभी चहक कार्यक्रम आया है, ठीक है, लेकिन 7वें क्लास में अगर वीर कुंवर सिंह को पढ़ता है, वो 8वें में जाता है, उसकी स्मृति में होती है, और 9वें 10वें के बाद वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो वीर कुंवर सिंह और अन्य महापुरुषों को पढ़ सकता है। ये एक चीज मैं प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड आपसे प्रश्न करूंगा कि ये विद्यालय में खास करके जो मध्याह्न भोजन के रूप में जिस प्रकार से ये बच्चे को ज़्यादा समय जो है भोजन के ऊपर ध्यान केंद्रित रहता है, और बच्चे जैसे ही लंच में भोजन करते हैं वैसे ही वो घर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं सरकार की योजना के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है। और विरोधी खास तौर पे कहते हैं कि ये एक तरह से होटल बना दिया गया है विद्यालयों को। नहीं, तो इस पे आपका बिल्कुल नहीं, आप ऐसे टिप्पणी ना करें। ये टिप्पणी मेरा नहीं है, ये टिप्पणी वो तमाम अभिभावकों का है जो कि बोलते हैं कि मेरे बच्चे को जिस प्रकार से वहाँ पे भोजन के लिए बार बार दिया जाता है और उसमें भी घोटाला होता है, तो वो भोजन का जो अनाज है, एक मिनट सर, जो अनाज है उसको वो घर पे भेजे, घर पे उसकी माँ जो है बना करके बच्चों को लंच दे करके भेजेगी, लेकिन ये खाना बना, बच्चों का सारा ध्यान खाने पे रहता है। सर, ये सवाल खाना बनाने का नहीं है, उस खाना के माध्यम से बच्चों का विद्यालय में ठहराव हो, इस पे सवाल है। ये एक चीज और कहेंगे सर, एक चीज और कहेंगे कि जिस प्रकार से कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वान निद्रा, तो बच्चे को अल्पाहारी अल्प भोजन करा जाए, लेकिन यहाँ पे तो भरपेट जो है खिचड़ी खिला दिया जाता है, बच्चे को नींद आ जाती है, तो पढ़ाई क्या करेगा? आप अपने आप को अप टू डेट कर ले, पत्रकार हैं आप। बच्चों को कितने ग्राम चावल देने हैं, इसका एक रूटीन बना हुआ है, उसका एक मेनू बना हुआ है। सर, ये वाकई में मात्रा के अनुसार वहाँ पे भोजन दिया जाता है? कैसे, जैसे मेरे पास सर सबूत है कि जैसे तैसे वो थाली में रख करके, और कई बार तो दूषित खाना भी दे दिया जाता है। सर, ये जहाँ होते होंगे वो है, गड़बड़ी कहाँ नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये उद्देश्य तो अच्छा है ना। मतलब मानते हैं कि गड़बड़ी है? बिल्कुल नहीं मानता हूँ।
अगर मैं देखूंगा तब मानूंगा, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ तो मैं अच्छा मानूंगा। ये जिस प्रकार से ये तमाम जगह पे ये प्रकार की घटना घट रही है, विषाक्त भोजन और सड़े हुए अनाज खाकर बच्चे बीमार पड़े, सर इस पे भी तो ये तो आप सुनते ही होंगे। तो ये फिर दूसरा मामला है ना। अगर कहीं ऐसा मामला है जो आपके प्रकाश में है, तो ऐसे मामले जो प्रकाश में है, सरकार के प्रकाश में है, उसके लिए कानून है, संहिताएं हैं, कार्रवाई है, वो अलग विषय है।